भाषा में कि हिंदी सुन लो तो हर मर्जी जान हिंदी सुनो अंग्रेजी सुनो मैथिली सुनो की सुनबा मैथिली सुनबा तो सुनो जे जकरा कहे के रहे बहुत लंबा लंबा बात हमरा के करे छिए सुने छिए बोले छिए ई सब बात प्रशांत जी के करे के जय कह रहल छथिन लोग जिनका समझे के छे वो समझ रहे छे। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं सत्यम शिवम केवल सच सहरसा से। आज सहरसा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका सहरसा का पहला दौरा था, जहां उनके आगमन को लेकर जिले में खासा उत्साह देखा गया। सहरसा के पूजा बैंकेट हॉल में आयोजित जनसभा में हजारों की भीड़ उमड़ी। सभा की शुरुआत अहमदाबाद विमान हादसे में मृत लोगों को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सभा को संबोधित करते हुए उदय सिंह ने कहा कि सहरसा से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए यहां आकर बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के पास इन समस्याओं का कोई स्पष्ट समाधान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जन स्वराज पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है और लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता देनी है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और सुनते हैं उदय सिंह को। पहली बार आप सहरसा शिरकत किए हैं, पहली बार, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? पहले ही कहा कि हाँ अजीब अजीब तरह की भावनाएं उठ रही है। एक भावना उठ रहा है कि हाँ मैं बड़े पार्टी के बड़े जिम्मेदार जगह पर हूँ तो मुझे वो जिम्मेदारी को निभाना है। लेकिन दूसरी भावना जो उठ रही है वो ये कि मैं घर आया हूँ, मेरा यहाँ लोगों से एक पारिवारिक रिश्ता है, जिससे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी, चुनावी समय है, इस साल चुनाव होना है, सारी पार्टियां लोगों के पास जा रही है और अपना मैनिफेस्टो बता रही है, जन स्वराज भी पहुंच रही है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि सभी पार्टियां जिस तरह से लोगों को प्रलोभन दे रही है, जन स्वराज भी प्रलोभन दे रही है। इस पे क्या कहेंगे? मैंने यही बैठे थे, आपने सुना कि मैंने अपने लोगों को क्या कहा है। मैं तो पहले इस बात से चिंतित हूँ कि ठगे हुए लोग जो आज 35 वर्षों से ठगे जा रहे हैं, उनको कोई खास वजह हमें देनी होगी कि वो जन स्वराज पे यकीन करें। और मैंने इन लोगों को बताया है, ये सार्वजनिक जगह थी और भी अपने बैठकों में उनसे बात करेंगे कि हम जो भी चीज अपनी जनता को कह रहे हैं कि जन स्वराज ये करेगी, वो मोटे तौर पे उनको बताया है कि वो जन स्वराज कैसे करेगी। और मेरा ये विश्वास है अनुभव के आधार पे कि अगर जनता को आप अच्छे नीयत से ठीक तरह से कोई बात समझा दीजिए तो उसको समझ में आ जाती है। राजनीति का सफर आपका सर लंबा रहा है। आपने जन स्वराज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर काबिज है, अभी क्या अंतर लग रहा है और पार्टियों में और जन स्वराज में? भाई अन्य पार्टियों में मैं जाया करता था, किसी और की पार्टी होती थी, बना बनाया ढांचा होता था, उस ढांचे में अपने आप को कहीं न कहीं फिट करना पड़ता था। जन स्वराज जन्म से हम लोगों ने इसकी कल्पना की, इसको बढ़ाया, प्रशांत किशोर जी को देखा कि किस अद्भुत तरीके से एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति 2.5 साल अपनी हड्डी गलाकर बिहार के 5000 से ज्यादा गाँव में पैदल घूमकर लोगों में जो उसने विश्वास पैदा किया, तो ये अनुभूति और अन्य दलों की अनुभूति में कोई तुलना नहीं। भाषा में हिंदी सुन लो तो हर मर्जी जान हिंदी सुनो अंग्रेजी सुनो मैथिली सुनो की सुनबा मैथिली सुनबा तो सुनो जे जकरा कहे के रहे बहुत लंबा लंबा बात हमरा के करे छिए सुने छिए बोले छिए। ई सब बात प्रशांत जी के करे के जय कह रहल छथिन, लोग जिनका समझे के छे वो समझ रहे छथिन। हमरा के कौन काम छे? हमरा के काम छे कि वह बात के
बिना उलझने आसान तरीका से अपन लोग तक पहुंचाई दिए। अभी एक सज्जन बोल रहे थे, क्या नाम उनका था? नहीं, मैंने पूछा था, रमेश। हम लोग 200-300 लोगों से मिलते हैं, यही कहे जनाब। जन सुराज के अगर आगू बढ़वे के छे अपन बात साहब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, हमें तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। हम सभी जनसुराजी साथियों का यहाँ पे खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही विशेष रूप से हम अपने मार्गदर्शक अनुभवी श्री उदय सिंह जी का भी स्वागत करते हैं, जो यहाँ आए। हमारी किस्मत है कि हमको ऐसे मार्गदर्शक मिले। साथ में हम किशोर कुमार मुन्ना जी का भी खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि वो राज्य के स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद भी हमारे बीच में आकर वो हमें समय समय पर टाइम देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसी के साथ जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, और खास करके नवल किशोर भाई को मैं मुबारकबाद देता हूं, मैं इरफान साहब को मुबारकबाद देता हूं, मैं महिला अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका झा जी को भी मुबारकबाद देता हूं, और जितने भी पदाधिकारी हैं सबको मैं इस उम्मीद के साथ मुबारकबाद देता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप एक नई ऊर्जा लेकर आएंगे और एक नया जनसुराज को आगे बढ़ाएंगे। हम उस बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं जो विश्व को प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में से एक दिया है, और आज साक्षरता दर के हम न्यूनतम स्तर पे। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं जहां पर सभ्यता की नींव पड़ी है। आज किसी भी बात के लिए अगर हम भारतीय होने पे गर्व करते हैं तो उसकी नींव बिहार में पड़ी है, और दुर्भाग्यवश आज की डेट में हमें असभ्य कहा जाता है, हमें बिहारी करके गाली दी जाती है। इसीलिए बिहार को बदलाव की जरूरत है। आज के बिहार को बदलाव की जरूरत इसलिए है कि जो शिक्षा का स्तर है, जो बेरोजगारी है, जो हमारी माताओं बहनों की दुर्दशा है, जो हमारे किसानों की हालत है, वो देखी नहीं जाती है, और जो उसका असर है वहां तक हम लोग न्यूनतम जो बगल में खड़े हैं भाई, स्वागत अभिनंदन करती हूँ, और मेरे जो सामने जनता मानी है उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बस मैं 2 मिनट में ये कहना चाहती हूँ कि सत्ता में जो बैठे हैं उनका तो आप देख लिए कि वो दल बदल कितने हैं। आप एक बार विश्वास कीजिए प्रशांत किशोर जी पर, जो अपना जीवन यापन अच्छे से 7 जन्म बिता सकते हैं, 7 पुष्प बैठ कर खा सकते हैं, फिर भी वो आप लोगों के लिए ये बदलाव यात्रा और ये इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो हम लोग इनके रास्ते पे चलना है, और उनके जो पांच वादा है वो उनका पूरा करना है। बस आप लोग साथ दीजिए। मैं माता बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप जो भी आदमी पुरुष है जो बाहर जाते हैं बेरोजगार के लिए, क्या आपको अच्छा लगता है? क्षमा चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि मैं संभावित प्रत्याशी हूँ। हाँ, ऐसा है कि हमारी धर्मपत्नी पूर्व जिला पार्षद रजनी बालाजी संभावित प्रत्याशी, और वो एक बार बहमाई टेरी से और दूसरी बार सोनवर्षा से जिला पार्षद रह चुकी हैं। और हम लोग जनसुराजी हैं और दिल से काम कर रहे हैं जनसुराज के लिए। बहुत दिनों से हम, जब से हमको लगता है कि होश है, उदय बाबू के बारे में बहुत सुने हैं, बहुत अच्छे संगति में भी रहे हुए हैं, तो बहुत गौरवान्वित हुए हैं हम लोग उदय बाबू के आने से। और हमारे भाई जी किशोर कुमार मुन्ना जी जो पद संभाला है, तो इन दोनों के नेतृत्व में हमें लगता है कि बिहार में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी विधानसभा की। राज था, अच्छा मान लिया भैया जंगल राज, तो पुलिस नियंत्रण नहीं कर पा रही थी, ठीक है, पुलिस नहीं नियंत्रण कर पा रही थी, बल्कि बहुत ही घटिया पुलिस होगी, निरंकुश पुलिस होगी, मान लिया। 2005 में आप मुख्यमंत्री बन गए,
और अपने पहले कार्यकाल के 3-3.5 वर्षों तक जब तक आपने मन लगाकर काम किया, तो उसी निष्क्रिय पुलिस ने बिहार के कानून व्यवस्था को कैसे ठीक कर दिया? उसी पुलिस ने भ्रष्टाचार पे कैसे अंकुश लगा दी कि अमुक पार्टी अपने इन 5-8 जो बिहार की बड़ी समस्याएं हैं उन पर क्या करने वाली है। लेकिन वो क्या सुन रहे हैं आप? चिराग जी इतनी सीटों पे लड़ेंगे, वो इतनी सीटों को लेकर नाखुश हो गया, वो तो 17 सीटें ले गया, वो 7 सीटें ले गया। भैया खड्डे में गिरो आप लोग, हमने क्या लेना? बिहार के लोगों ने क्या लेना? आप कितनी सीटों पे लड़ते हो, कौन कहां से लड़ता है, बिहार के लिए क्या करोगे वो बता नहीं रहे। तो इसलिए ये गठबंधन नहीं, गठबंधन है। आपका प्रश्न था कि जन स्वराज किसी के साथ करेगी नहीं। जन स्वराज न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद कोई गठबंधन करने के मूड में नहीं है। तो मालूम ही होगा कि कल एक बहुत ही दुखद विमान दुर्घटना में 241 लोगों की हवाई जहाज में और करीब 15 लोगों की जो जमीन पर थे उनकी मौत हो गई। वो नहीं रहे हमारे बीच। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनके आत्मा की शांति के लिए हम अपनी अपनी जगह पर 1 मिनट के लिए खड़े होकर मौन व्रत रखें।